नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 7, 8 और 9 अगस्त को जाट समाज का बड़ा आयोजन होने जा रहा है और बड़ी बात है कि इस आयोजन में पूरी दुनिया से जाट समाज की हस्तियां पहुंचेंगी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संजीव राजौरा जी आज पहुंचे हैं किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी के निवास पे उनको निमंत्रण देने के लिए। तो किस तरीके से ये आयोजन होने वाला है, समाज के किन मुद्दों को आवाज़ मिलने वाली है इस आयोजन के जरिए, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो राजौरा साहब, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर में स्वागत है आपका। तीसरी बार आप ये आयोजन करने जा रहे हैं, तो पूरे आयोजन की रूपरेखा क्या है? धन्यवाद जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, चौधरी साहब से भी मिलना हुआ। देखिए, पहले तो मैं टीम का एक हिस्सा हूँ, मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं, जसपाल राणा जी, अजमेर धैया जी, एनडी चिकारा जी, नीलम दलाल, ऐश्वर्या तोमर, काफ़ी लोग हैं जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो ये तीसरा कन्वेंशन है जिसमें मैं भी टीम का हिस्सा हूँ और इसमें हम दुनिया भर से जाटों को बुला रहे हैं और जो क्या नाम है बड़े ओहदे पर हैं, सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं। तो हमारा मकसद ये रहता है कि ज़्यादातर लोग 20-20, 25-25 साल हो गए, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, तो अपने कल्चर से, संस्कृति से जुड़े रहें, रीति रिवाजों से, हमारा गोत्र सिस्टम क्या है। और ज़्यादातर लोग को बच्चे अब शादी लायक भी हो गए हैं, तो मिलते हैं तो कुछ रिश्ते भी बन जाते हैं और लोगों की नौकरियों में भी हेल्प होती है, इंटर्नशिप में हेल्प होती है और भाईचारा बढ़ता है। तो इसीलिए ये हम हर साल कराते हैं। ये तीसरा है, हमारी एक टीम है और मैं वो सारा इनविटेशन तो मैंने चौधरी साहब को भेजा है, बट फॉर्मल और भी आएगा तो सबके नाम भी होंगे उसमें। अपना भी थोड़ा परिचय दीजिए राजौरा साहब। मैं जी 25 साल से अमेरिका में रहता हूँ और मैंने अब तक भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है और मैं ऑल इंडिया जाट महासभा का अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, जो वीर भाई साहब ने बनाया था। और यूपी में मुझे यूपी प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार मिला हुआ है क्योंकि मैंने महिलाओं के लिए काफ़ी टॉयलेट बनाए थे और अपने फादर के नाम पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना रहा हूँ ऊँचे गाँव में। तो काफ़ी कनेक्टेड हूँ अपनी रूट से जी। तो मूल रूप से आप बुलंदशहर से? मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मेरा गांव खंदोई है, तहसील स्याना है और थाना नरसेना। हाँ। ये तीसरी बार आप ये आयोजन कर रहे हैं, तो आयोजन का मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव यही है जी, आपसी भाईचारे को बढ़ाना। मेन मोटिव होता है हम अपने आने वाली नस्लों के लिए ये करते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वहाँ अमेरिकन बन जाते हैं और काफ़ी हमको तो पता लग जाता है कि लास्ट नाम से गोद से कि भाई ये जाटी है, हैं? लेकिन उनको तो नहीं पता चलता क्योंकि वो तो वहीं पैदा हुए हैं। तो उनको ये सब बताना, संस्कृति किस तरीके से, और लोग काफ़ी मदद करते हैं। जब पता लगता है ये भी जाट है तो नौकरियों में भी मदद होती है, शादी ब्याह भी होते हैं और अपना कल्चर भी पता लगता है और बच्चे को जुड़ाव होता है, ये सब करते हैं। तो क्या चूँकि हिंदुस्तान से लोग बड़ी तादाद में विदेशों में सेटल हो रहे हैं, तो क्या ऐसे आयोजनों के जरिए आप लोगों को अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर ज़िले का आदमी है वहाँ पर, हरियाणा के, राजस्थान के। तो लोग जब ये सब होता है तो और गांव की तरफ प्रेरित होते हैं। जैसे चौधरी साहब ने किसान आंदोलन किया था, तो जो लोग बीजेपी के समर्थक भी थे वो भी क्या नाम है, उनको भी ये भावनाएं हो गई थी। बीजेपी बाद में, पहले भाई किसान हैं, तो लोगों की भावनाएं काफ़ी जागरूक हो गई थी और चौधरी साहब जब इमोशनल हुए थे तब तो समझ लो उबाल सही आ गया था लोगों में। तो वो सब चीज़ें हम बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपसी भाईचारा मिलते रहते हैं हर हफ्ते किसी न किसी के यहाँ। महीने में जैसे हमारी एक बेरिया की जाट एसोसिएशन है, उसकी प्रेसिडेंट है ऐश्वर्या तोमर, लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो हम क्या करते हैं, एक होली फंक्शन बनाते हैं, एक दिवाली बनाते हैं और एक समर पिकनिक करते हैं। तो वहाँ पे सब लोग मिलते हैं और हमारा ऐसा होता है कि हर 2 साल में नया कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, सबको मौका मिलता है, वो सब करते रहते हैं। चौधरी साहब के प्रति जो भावना, जो दर्द यहाँ हिंदुस्तान का किसान महसूस कर रहा था, वो आप अमेरिका में बैठ कर भी कर रहे थे? हाँ जी, अमेरिका में बैठ के लोग तो, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, हर तरह का जाट है, तो और वहाँ तो पंजाबी जाट जो थे, सिख जाट हैं, वो भी चौधरी साहब एक्चुअली अब उनमें ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। क्योंकि मैं 1-2 बार कनाडा गया था तो कैब ड्राइवर जो था, कार चला रहा था, तो बस चौधरी साहब का जिक्र कर रहा था, तो ये उनमें और ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो हम चाहते हैं चौधरी साहब वहाँ आएँ, तो इनके लिए वेलकम के लिए हर पूरी दुनिया का जाट, अमेरिका, पंजाबी जाट, हर तरह का जाट और मुसलमान जाट भी हैं वहाँ पर, तो इनका वेलकम। तो अमेरिका में किस तरह की छवि है चौधरी राकेश टिकैत जी की? बहुत ज़बरदस्त छवि है। चौधरी साहब तो हीरो हैं, लेजेंड हैं और पहले से ही परिवार, इनके फादर भी बहुत बड़े लेजेंड रहे। और इस आंदोलन के बाद जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलर थे चौधरी साहब शुरू से, अब तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा किसान नहीं है, खासकर जाट बिरादरी पंजाब में कहीं पर भी बहुत पॉपुलर है और अब तो हर बिरादरी का आदमी इनको जानता है और हर स्टेट में जानता है। तो आंदोलन ने काफ़ी मशहूर किया है और हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा होता है, हमारी बिरादरी के हैं।
तो हम भी यही कहते हैं कि इसे मिलते हैं भाई, मोदी जी ने अगर किसी के सामने झुके तो जाटों के सामने ही झुके और झुके हम भी गर्व से कहते हैं। और चौधरी साहब से तो पारिवारिक संबंध है, हमारे मामा जी हैं सुदन रावत जी, उनसे गिने चुने पूंजीपतियों में हैं जाटों के, तो उनसे पारिवारिक संबंध है। मामा जी ने कहा भी मिल के आओ, तो फिर मैं आया मिलने के लिए। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अमरीश बालियान जी के हम सब फ़ैन हैं, वहाँ पे इनके बहुत वीडियो देखते हैं। आज मैंने इनकी स्टोरी सुनी और इतना गर्व हुआ कि किस तरीके से एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के जिन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल शुरू किया, 10 बार गिरे ये। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा बताता हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ना बड़ी बात नहीं है, गिर के आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग चौधरी साहब कई बार गिरे, कई बार इन्हें नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज ये इतने मशहूर हैं, अमेरिका में भी लोग देखते हैं। मेरे भी गांव से लोग आए इनसे मिलने के लिए, और आप वाकई में एक प्रेरणा देते हो लोगों को कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये बड़े गर्व की बात है। चौधरी साहब, मैं आज आपसे मिला और आपका भी स्वागत है, ये इनविटेशन आपके लिए भी है। हम चाहेंगे आप आएँ, अपने यूट्यूब चैनल से उसको कवर करें और हम सबको इनविटेशन भेजेंगे, पूरी प्रक्रिया है उसकी। अभी तो मैं मिलने आया हूँ सबको, लोगों को अवगत कराने के लिए। ऐसा कुछ हो रहा है, बालियान जी से भी मिलूँगा, विश्वेंद्र जी भरतपुर के जो राजा हैं उनसे भी मिलूँगा, काफ़ी सारे लोगों से मिल रहा हूँ। तो अवगत कराना है, फिर इनविटेशन आएंगे आपके पास और वीज़ा के लिए लेटर भी आएंगे और आप अप्लाई कीजिएगा। हमें बहुत खुशी होगी आप हमारा वो कन्वेंशन अपने यूट्यूब चैनल से कवर करें। धन्यवाद राजौरा साहब, और हमारे संघर्ष को भी आपने जो साहस दिया, बढ़ाया हमारा, उसके लिए भी आपका आभार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी बड़ी हस्तियां इस आयोजन में शामिल हो सकती हैं? देखिए जी, संजीव बालियान जी हैं, टिकैत साहब हैं, और काफ़ी सारे IAS IPS हैं, मैं भी नाम नहीं ले सकता, जो मेरे मित्र भी हैं। सुदन रावत जी हैं, मेरे ख्याल में बड़े आदमी तो हैं ही वो, और विश्वेंद्र सिंह जी वहाँ से, और मथुरा से हम हेमामालिनी जी को भी इनवाइट कर रहे हैं, और एक वो हैं, क्या नाम है, जुक्साना के बुलंदशहर के ही, उनको इनवाइट कर रहे हैं। और HD, मुझे तो कल पता लगा HDFC के जो बोर्ड मेंबर हैं, सीनियर चेयरमैन, वो भी क्या नाम है जाट ही हैं, और इसके ग्रैंड थॉर्टन के CEO हैं, वो भी UP के हैं, बुलंदशहर के, वो भी आएंगे। तो सुमित नरवाड़ जी आएंगे। तो काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ और ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि मेरे अपने संबंध हैं, और भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हैं जो रहते हैं उनके अपने संबंध हैं, तो सब अपने अपने तरीके से लोगों को बुलाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग आएंगे। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे ऐसे आयोजन के लिए, वो भी अमेरिका की धरती पे? और चलेंगे वहाँ, इन मिलका होंगे सबसे, है तो परिवार के लोग ही। और जब किसान आंदोलन हुआ तो बड़ी मदद लोगों ने की। वहाँ पे जो कहते थे ना कि भाई वहाँ से बहुत वो आ रहा, तो भावनाओं से लोग जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल भी जुड़े हुए थे। ये अपने गांव के लोगों को देते थे, अपने परिवार को, जो कहते थे बाहर से फंड आ रहा, अपने घर वालों को कहते थे कि भाई वहाँ जाकर मदद कर आओ कुछ। तो ये भावनाओं से वहाँ से जुड़े हुए थे, और किसान आंदोलन में भी काफ़ी मदद और जुड़े हुए हैं। कुछ लोग वहाँ से आए भी हैं, मिलते थे यहाँ पे। तो जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम होगा तो उसमें जलेंगे। तो क्या किसान परिवार से जुड़े लोग जो विदेशों में सेटल हो चुके हैं, उन्हें जरूरत है अपनी जमीन से, अपने संस्कार से जुड़ने की? देखो, अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए किसी को भी भाई। जब भी तो पता चलेगा, जो हमारे बच्चे वहाँ पैदा हो रहे कि हम किस तरह से रहते थे, क्या हमारा सिस्टम था, और वो उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम बच्चों को बताते हैं भाई गांव में पहले ऐसे रहते थे, हम जब बोलते हैं हम खेती ऐसे करते थे, तो हम वो पीढ़ी है जिसने पहले वाला दौर भी देखा और ये वाला भी देखा। और जो अब जनरेशन है उसने पहले वाला तो देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत उच्च वाले उसमें पैदा हुई है, तो उसको बताना पड़ता है। अभी उसके लिए हम सिसोली में संग्रहालय बना रहे हैं, तो पुराने चीज़ें वहाँ पर रखेंगे, जिससे आदमी देखेगा उसको। तो अमेरिका में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे सबसे मिलेंगे। चलिए, तो बड़ा आयोजन अमेरिका की धरती पर होने वाला है 7, 8, 9 अगस्त को, और अखिल भारतीय जाट महासभा की जो अमेरिका की इकाई है, उसके प्रेसिडेंट है सुधीर राजौरा जी, आज निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं चौधरी साहब को। और बड़ी बात है कि ये आयोजन गवाह बनागा भारतीय संस्कृति का, किसानों की पृष्ठभूमि का, और जो नई पीढ़ी है जो अमेरिका में पली है, बड़ी है, या दुनिया के दूसरे देशों में पली बड़ी है, वो भी वाकिफ़ होंगे अपने संस्कारों से और जुड़ेंगे अपनी ज़मीन से।